हमने एनिमेशन के बारे में कल पढ़ा था. We discussed what is animation, what are the basics about animation. ठीक है, याद है कुछ बोलिए. मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा याद है. परसों पढ़ाया था सब भूल गया था. एक्सपो से मतलब जब 2 दिन छोड़ के पिछली एक्सरसाइज क्लास हुई थी. इसमें मॉडल आ गया था. चलो we started talking about animation. Let me very quickly revise it. Animation को हमने डिस्कस किया था that it is basically motion of objects. Animation को कहते हैं it's a motion of objects. By that we mean that हर उस चीज को जिसको हम motion दें वो एनिमेशन है. That basically said, for example, अब मेरे पास पेन, I am moving this pen. क्या इस मोशन को मैं एनिमेशन कहूँगा? ठीक है. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कंप्यूटर कंट्रोल. So इस डेफिनेशन में हम फर्दर ऐड करते हैं that basically computer controlled motion. So the complete definition basically becomes that whenever we use computer to control, to create, to manipulate the motion, then it is considered as animation. Then it is considered as animation of objects. Or objects then are those objects that are also created using computers. अगर इस डेफिनेशन को हम पूरा एनिमेशन के हिसाब से मुकम्मल करें, ये पहला ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर एंड देन मोशन गिवन टू देम आल्सो यूजिंग कंप्यूटर. हेंस इसमें 2 चीजें आ गई, ये कंट्रोल ऑफ मोशन एंड क्रिएशन. दोनों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी है. जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए ये एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, फिर उसमें मोशन ऐड करो, दैट इज कंसीडर्ड एज एनिमेशन. एनिमेशन में और एक नॉर्मल वीडियो में, नॉर्मल मूवी में, नॉर्मल ड्रामा में फर्क ही यही है कि नॉर्मल मूवी के अंदर भी हमारे पास मोशन जरूर मौजूद है, पर ये मोशन रियल ह्यूमन बीइंग या रियल ऑब्जेक्ट है. सेकंड, that object is not moved using computer. वो object भी रियल में मूव हो रहा है. ठीक है, इस वजह से उस मूवी को फिल्म को मूवी कहते हैं, फिल्म कहते हैं, वीडियो कहते हैं, क्लिप कहते हैं. दैट इज अ नॉर्मल थिंग. जब हम वर्ड एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे दूसरा हमारे पास ये एक टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एनिमेशन से मकसद हर वो चीज जिसको आपने कंप्यूटर के तहत बनाया गया हो और फिर कंप्यूटर के तहत उसको मोशन दिया गया हो. When you create something using computers, and then when you give motion to that object using computers, then it is said to be animation. ठीक है, this is what we mean by animation. अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है what is 2D animation and what is 3D animation. ठीक है, 2 dimension 3 dimension बहुत याद करती हूँ, चलो जबरदस्त. पर उसके हिसाब से हमारे पास एक चीज आती है टॉम एंड जेरी. ठीक है, शायद किसी का बचपन ये कार्टून देखे बगैर गुजरा, अभी भी देखते हैं. अभी बचपन गुजरा नहीं है. चलो ठीक. Tom and Jerry, for example, Mickey Mouse, Looney Tunes, very popular cartoons. Almost everybody has seen them. Those are cartoons that are created using obviously animation. वो भी हमारे पास एनिमेशन मौजूद है. ठीक है, उनको भी हम एनिमेशन कहते हैं, उनको एनिमेटेड कार्टून्स कहते हैं. अब बात थोड़ा फर्क समझने की ये है कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी जिससे लफ्ज कंप्यूटर पे पुरजोर इसरार था. ठीक, हमने एनिमेशन को डिफाइन करते वक्त लफ्ज कंप्यूटर के ऊपर पुरजोर इसरार दिया कि कंप्यूटर का अगर इस्तेमाल कर आप किसी चीज को बनाते हो और फिर उसको मोशन देते हो तो भी वो चीज एनिमेशन कहलाती है. लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कार्टून जो 1930 में मिकी माउस बना था उसको भी एनिमेशन कहा गया था, उसको भी एनिमेशन कहा जाता है.
वो कार्टून जो टॉम एंड जेरी का था जो 80-60 की दहाई से स्टार्ट चला है, वो कार्टून जिसमें सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी, हंसबैक ऑफ नॉटर डेम, इस तरह के हजारों डिज्नी के कार्टून थे, क्या फिर वो एनिमेशन नहीं कराएंगे? तो उनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल तो नहीं है, क्योंकि वो कार्टून्स दर हकीकत आर क्रिएटेड यूजिंग हैंड ड्रॉन, बिकॉज़ ईच ऑफ दोस कार्टून्स इज क्रिएटेड यूजिंग हैंड ड्रॉन ड्राइंग्स। ठीक, उसमें फिर इस डेफिनेशन में तजाद आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एनिमेशन हम कहते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है मेरे हिसाब से, what I define, when I define this in definition, I still say that this definition is correct. I still say this definition is correct, even with context of those older cartoons. Why? Because the definition जो मैंने लिखी है उसके हिसाब से creation भी कंप्यूटर के तहत हो, motion वो भी कंट्रोल और क्रिएट हो यानी कि कंप्यूटर के तहत, तो वहां पे कंप्यूटर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का मतलब क्या? कंप्यूटर का मतलब एनी मशीन, एनी डिवाइस। Those and cartoons were also not created or not for real objects. They were created using pencil, using color, using pen. Hence, they were also manually created. ठीक है? उनको भी manually create करके present किया गया है। तो उस वजह से वहाँ पे अगर हम कंप्यूटर नहीं मशीन यूज करें या पेंसिल का वर्ड यूज करें, still that justifies. In that sense, we say that even those cartoons are animation because those cartoons are not real objects. Those are drawn and created objects, manually created objects. फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था उनको क्रिएट करते वक्त, लेकिन किसी न किसी मशीन, डिवाइस, इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। पेपर, पेन, पेंसिल, कलर का इस्तेमाल हुआ था। उस कॉन्टेक्स्ट को हमारे मद्देनजर रखें कि उसको भी बनाने के लिए किसी डिवाइस, किसी इक्विपमेंट, टूल्स का इस्तेमाल किया गया। आज की डेफिनेशन में हम कंप्यूटर को अगर टूल कह रहे हैं, तो ये भी टूल है, वो पेंसिल भी टूल है। तो एक टूल का इस्तेमाल करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जो रियल में नहीं वर्चुअल है, जो रियल में नहीं वर्चुअल है उसको मोशन किया गया। टॉम एंड जेरी रियल में नहीं है, वर्चुअल एक ऑब्जेक्ट है, तस्वीराती ऑब्जेक्ट जिसको आकार के तौर पर बनाया गया। ठीक है, इस वजह से those are also considered as animations. Those can also be considered as animations. Because वो भी रियल नहीं बनाई गई चीज है, और उस बनाई गई चीज को फिर मैन्युअली मोशन दिया गया, उसका मोशन भी मैन्युअली किया गया, रियलिज्म में नहीं। उस एनिमेशन को हम स्पेसिफिकली कहते हैं सेल एनिमेशन। उस एनिमेशन को स्पेसिफिकली वी रेफर टू एज सेल एनिमेशन। Now we will be talking about types of animation in a little while. तो मैं सेल एनिमेशन और इसी 2D के ऊपर थोड़ा और तफसील में बात करेंगे कि what basically I mean and what exactly it is. ठीक है, तो ये थी एनिमेशन की डेफिनेशन और थोड़ा कांसेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद what we do is we discuss various examples. अमूमन जो स्लाइड्स मैंने रखी हैं उसमें सारी प्रेजेंटेशन है और थोड़ी एनिमेशन से क्लिप्स हमें नजर आ रहे हैं। What I can do now is ये देख ली है ना आपने, मुझे पता है आपने हर चीज देखी हुई है। ये स्लाइड हो गई थी हमारी, ये हो गई थी, तो फिर बाकी बचा क्या था? आपने इंट्रोडक्शन किया है, ये स्लाइड हो गई थी, नजर आ रही है? ठीक, उसके बाद इंट्रोडक्शन में हमने और क्या पढ़ा था? व्हाई एनिमेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ये भी हमने डिस्कस किया था। We say that animation is important because अगर हम तस्वीर को देखें तो we say that each picture is worth 1,000 words। एक तस्वीर 1,000 शब्दों के बराबर है। Whereas when we represent in terms of animation, we say an animated picture is then worth 1,000 words, 10,000 words। अगर एक तस्वीर 1,000 वर्ड से बराबर है, एनिमेटेड तस्वीर जो है वो 10,000 वर्ड से बराबर है, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गया है कि एनिमेशन यूज करने का फायदा है। एक हिस्ट्री के ऊपर हमने ये भी पढ़ ली थी, फैंटास्टिक, जबरदस्त। टाइप्स ऑफ एनिमेशन पे now we discuss various types of animation. Now why we discuss types of animation? Because there is one very clear substantive animation diagram.
अमूमन जब भी हम लफ्ज एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला आता हमारे दिमाग में डॉक्यूमेंट्री इस तरह के काम होता है। जब आप किसी को बताते हैं कि मैं एनिमेशन पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले वो भी हमसे ये पूछते हैं कि यार कानून ये काम बना रहा है। ठीक है, ये कंसेप्शन मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि whenever we say that we are talking about animation means cartoon universe। ठीक है, लेकिन हकीकत एनिमेशन आज के दौर के हिसाब से एक बहुत ब्रॉड, एक बहुत वाइड, एक बहुत पावरफुल फील्ड बन चुकी है। सिर्फ और सिर्फ कार्टून एनिमेशन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक डेमोंस्ट्रेशन लेट मी गिव दैट।